नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हैप्पी उत्तरायण टू एवरीवन। वेल, आज उत्तरायण है। आप सब अच्छे से छत पे पतंग चगा रहे होंगे, तो अच्छे से चकाइएगा। सेफली उत्तरायण प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है। प्री बोर्ड आज सामने है, बोर्ड सामने है, तो अच्छे से, ठीक है, सेफली आप खेलिएगा। और जब आपका ये उत्तरायण का जब सनसेट हो जाए और थोड़ा सा स्टडी करने का मन करे, तो वीडियो देखकर थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लीजिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। तो एज एट मुझे लगा कि आपको हेल्प कर दूं मैं, ठीक है। आज भी कुछ ना कुछ वीडियो डाल दूं। कुछ बच्चे अगर कुछ प्रिपरेशन करना चाहे तो उनके पास मटेरियल अवेलेबल हो। तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए। ओके, पेपर 5 का सेक्शन ए हम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी सारी प्लेलिस्ट आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है हर एक सब्जेक्ट की। तो कोई भी सब्जेक्ट करने की इच्छा हो, जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू हैव द टोटल कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अच्छे से पढ़ते जाइए। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है। फॉर द गिवन फैक्टर ट्री मेथड एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ हम लोगों को, ठीक है। देखो 3x 5y और ये 2 और 2, ठीक है। हमें x प्लस वाई बोला है। देखो बेटा, इसके अंदर अब क्या होता है ना, नीचे वाले नंबर्स ऊपर मल्टीप्लाई होने लगते हैं, है ना, ठीक है। तो हमें उल्टा जाना है, तो उल्टा जाना है तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसका मतलब कि y कितना हो गया बेटा, 4। सिंपल। अच्छा, अब ये y और 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 4 ज़ा 20, तो x कितना हो गया, 20। ओके, हमें पूछा है x प्लस वाई, मतलब कि 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन है सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। The signs of the zeros of the polynomial x square plus 51x plus 308 is equals to डैश, ठीक है। तो क्या साइन होगा उनके ज़ीरोज़ का। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात है, प्लस प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है, तो जो मैं ब्रैकेट आएंगे वो प्लस प्लस में आएंगे, तो इक्वल टू के बाद जाएंगे तो दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे, तो आंसर आना चाहिए बोथ नेगेटिव। देखो बेटा, अब आप लोगों को लगा मैम ने कैसे फटाफट से बोल दिया कि बोथ नेगेटिव आंसर होगा। मैं आपको एक रूल समझाती हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल रूल है। देखो इनकी साइन देखो, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। पावर 2 है तो इतना तो क्लियर है कि 2 ज़ीरोज़ बनेंगे, मतलब उसके 2 वैल्यूज़ आएंगे, इतना तो क्लियर है। अब ये दोनों की साइन क्या होगी, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, कहीं पे भी कोई अपोजिट साइन है, ठीक है। कहीं पे कोई अपोजिट साइन है, मतलब कहीं पे कोई साइन चेंज हो रही है, प्लस 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 मिलेगा, ये प्लस 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 मिलेगा। कहीं पे भी साइन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर साइन चेंज नहीं होती है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और दोनों में साइन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आया, बी, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि साइन चेंज अगर होती है तो आपको पॉजिटिव रूट देता है। एक एग्जांपल लेके समझाऊँ मैं, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। समझो, मैं यहाँ पर एक ना इक्वेशन ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। समझो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो बेसिकली माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना। अब ये चेंज हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, मतलब दो साइन अलग अलग है ना, मतलब कितनी साइन अलग है, एक। ये दोनों साइन सेम है, मतलब नो चेंज, ठीक है। अगर एक चेंज नज़र आ रहा है तो मतलब कि पॉजिटिव रूट एक होगा, दूसरा रूट नेगेटिव होगा। अगर साइन का चेंज नज़र आता है, बात को समझो, अगर साइन का चेंज नज़र आता है तो हम उसमें रूट कौन सा बोलते हैं, पॉजिटिव रूट बोलते हैं।
और अगर साइन का चेंज नज़र नहीं आता है तो उसको नेगेटिव रूट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई भी साइन का चेंज नहीं है, प्लस प्लस प्लस, कोई भी साइन का चेंज आ ही नहीं रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव। अब पावर क्या है 2, मतलब कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव। इसके लिए बी ऑप्शन। ओके, तो ये ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जहाँ से आप बिना सॉल्व किए इसको देख सकते हो। ओके, एक दो बार आप इसको ट्राई करोगे ना, सी वी हैव 5 पेपर्स 6 पेपर्स, देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। तो आप इसको जैसे ट्राई करो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो। आप चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल को आप उठा लीजिए, उसमें जो भी आपके पास फैक्टराइजेशन वाले आंसर्स हैं चैप्टर 4 में भी हैं, अब उसको उठा लीजिए बिना सॉल्व किए, अब से साइन चेक कर लीजिए। ठीक है, अब जब 5-6 समझ से कर लेंगे ना, और उसके बाद जब आप सॉल्व करते हैं और फिर आप साइन देखो कि सही में वैसी साइन का आ रहा है आंसर, आप देख लेंगे कि बिना सॉल्व किए भी हम इसको आंसर के रूट्स की साइन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एल्स बाकी तो आप इसके अंदर 308 इसको स्प्लिटिंग टर्म से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपके पास जो भी आंसर है वो पता चल जाएगा आप लोगों को। ये मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड। ये वाला मेथड आप स्टैंडर्ड में है तो इसके लिए आपको आता ही होगा, तो मैं अभी उसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रही। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इज x, denominator is y, so therefore original fraction is equals to x upon y। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 18, मतलब कि x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 18, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 2/3। मतलब कि न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर 1 ऐड कर रहे हो, तो आपका फ्रैक्शन बन जा रहा है 2/3। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें बाय सिंप्लीफाइंग। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू, ओके। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 यहाँ हो गया, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2। इन टर्म्स को अंदर लेके आती हूँ, तो 3x माइनस 2y प्लस 3, और ये 2 भी अंदर आएगा -2। तो क्या हो गया 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट कर दें बेटा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब देखो मैं ना यहाँ पे y को एलिमिनेट करना पसंद करूँगी, बिकॉज साइन चेंज है तो सिर्फ मुझे कोएफिशिएंट को ही सेम करना है। तो यहाँ पे y के साथ 2 है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 36, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1, कैंसल आउट, 5x इज इक्वल्स टू 35, 36 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब हमें MCQ चेकआउट करना है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं 7 न्यूमरेटर में कहाँ पर है, ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। सॉल्व करना है तो फिर आप इसको इसमें अप्लाई कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस x मतलब -7। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 11, तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 7/11, ऑप्शन A डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फोर्थ नंबर, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, जिसके अंदर हमें a मिलेगा 1, b है 6, c है 9। ओके, तो बस यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 6 स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 36 माइनस 36, आंसर क्या आया 0, तो ऑप्शन बी, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। नाउ फिफ्थ वन, ओके, इफ़ S1 इज 2 प्लस 4 प्लस डैश डैश 2n और S2 ये है, तो फाइंड द
रेशियो। ओके, S1 क्या है 2 + 4 डॉट 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 2n, और S2 क्या है 1 + 3 प्लस डॉट 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 2n - 1। S1/S2 निकालना है बेटा हम लोगों को। अब सिंपल हम फॉर्मूला देखें तो हमें an दिया हुआ है, तो an वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + an। ओके, यहाँ पर भी n/2 a + an। ठीक है, अब देखो S1/S2 = n/2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, मतलब ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। अब लोग मैम तो ये भी काट लो, पर हमारे पास अलग अलग वैल्यू देखो, यहाँ पे a अलग है, यहाँ पे a अलग है। S1 के लिए a 2 है और S2 के लिए a 1 है। ठीक है, इसके लिए इसको नहीं काट सकते हैं, और लास्ट वाले टर्म्स भी अलग अलग हैं। ओके, अगर आपको चेंजेस लगे तो आप ना कैपिटल A और स्मॉल a करके भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि S1 के लिए a जो है वो 2, और an क्या है, लास्ट टर्म क्या है 2n, और S2 के लिए a क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 2n - 1। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दूँ, क्या बचेगा 1 + n, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2n, n 2 कैंसिल, तो क्या आया 1 + n/n, 1 + n/n मतलब कि n + 1/n। ठीक है, दैट इज़ n + 1/n। तो ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, नाउ 6th, all the dash are the similar figures, all the circles are similar figures। ओके, क्योंकि सर्कल आप रेडियस का कोई भी बना सकते हो, ठीक है, बाय चेंजिंग द रेडियस, बट दिखेंगे तो सारे के सारे सेम ही। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया ए ऑप्शन, सर्कल्स। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर होता है क्योंकि साइड सेम होते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल्स के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना वो सिमिलर होता है, याद करना, ये सही चीज़ें नहीं। ठीक है, तो अगर बाकी कोई शेप आता है तो स्क्वायर इज ऑल्सो द सिमिलर फिगर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो अ सिमिलर फिगर। हालांकि यहाँ पे सिर्फ सर्कल बन रहा है हमारा, तो हमने सर्कल बोल दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks, the distance of the point -2 -3 from the y-axis। ओके, अब ये हमारा फिगर है, -2 -3, तो -2 यहाँ पे होगा, -3 यहाँ पे हो, सॉरी -3 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा बना, दैट इज़ -2 -3। तो कह रहा है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये वाई एक्सिस है, कितनी दूरी पर है, ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या वैल्यू ली है -2, है ना, मतलब कि कितना डिस्टेंस है 2। अब डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो इसके लिए ऑप्शन में क्या आएगा +2। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आया +2। समझ आया बेटा? देखो अब ना मैं आपको इसका एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे जब वाई एक्सिस पूछा है ना तो आपको एक्स की वैल्यू देखनी है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? डिस्टेंस किससे पूछा है? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस के लिए जब डिस्टेंस पूछते हैं तो आपको एक्स की वैल्यू देखनी है, और अगर आपको एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस पूछेंगे तो आपको वाई की वैल्यू देखनी है। बस इतना याद करना, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो इसके लिए वो वैल्यूज़ का जो भी होगा वो पॉजिटिव में लिख के आओगे, नेगेटिव में नहीं लिख के आओगे। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बोलूँ, सुनो। मैं ये कह रही हूँ कि आपको जब भी डिस्टेंस पूछा जाए फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए आप किसके लिए देखोगे? एक्स की देखोगे, है ना। और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा होता तो किसकी वैल्यू देखनी है बेटा? वाई की देखनी है, ऑपोजिट एक्सिस की वैल्यू देखनी है ना, ऑपोजिट जेंडर ऐसे। ठीक है, ऑपोजिट देखना है। और अगर साइन माइनस में है तो आपको पॉजिटिव में लिख के आना है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लिख के आ जाना है, दैट्स इट। इसमें कोई भी आपको सॉल्यूशन या ये सब करके देखने की भी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। इफ साइन अल्फ़ा is equals to 1/√2 and cot बीटा इक्वल्स टू 1, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कर लेते हैं हम लोग ना बेटा। देखो
साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब आप बताओ कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 देती है? साइन 45 देती है ना। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू देखा जाए तो साइन 45, मतलब अल्फ़ा कितना आया बच्चा जी? 45 डिग्री आया। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट। कॉट बीटा इक्वल्स टू 1। तो अब मुझे बताओ कि कॉट बीटा हमें कौन सी वैल्यू देता है? 1 में कौन सी वैल्यू आती है? तो वो भी आता है हमारा कॉट 45। ठीक है, तो कॉट कॉट कैंसिल, तो बीटा कितना आया? 45। ओके, हमें बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, मतलब कि 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90। लेट्स सी, ऑप्शन है जी हाँ, ठीक है, 90 डिग्री। डन। नाउ नाइन्थ, क्या कह रहा है नाइन्थ क्वेश्चन? लेट्स सी। Point A lies in the exterior of a circle with center P and a tangent A touches the circle at B. A point lies in the exterior of a circle. ठीक है, ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है A of a circle center P and a tangent from A touches the circle at B. ठीक है, तो ये टेंजेंट हुआ, ये सर्कल पे टच कर रहा है, निकल रहा है ए से, और सर्कल का सेंटर है पी। ठीक है, इफ़ पी ए इक्वल टू 37, ये 37 है, ए बी इज़ 35 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये बचा क्या है? ये है रेडियस, रेडियस का डबल डायमीटर। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना आराम से। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस, मतलब कि ये 90 का अपोजिट क्या हो गया? PA² इज इक्वल्स टू AB² प्लस PB²। तो PA क्या है? 37 इक्वल्स टू AB 35 और PB क्या है? R²। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को R पता चल जाएगा तो उसका डबल कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1369, और 35 का होता है 1225। ओके, प्लस R²। तो 1369 माइनस 1225 इज इक्वल्स टू R²। ये आपको देगा 144 इक्वल्स टू R²। तो R कितना आ गया? 12, है ना। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इज़ 2 इंटू रेडियस, मतलब कि 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा? 24 सेंटीमीटर। 24 इज़ द ऑप्शन, यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Now, the circumference of a circle is 132 centimeter. Okay, circumference का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, वो दिया हुआ है आपको 132 सेंटीमीटर। Now, the length of the side of a square inscribed in this circle is dash. The length of the side of a square inscribed in this triangle, okay, in this circle, sorry. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कल के अंदर आपको स्क्वायर दिया गया है और आपको स्क्वायर की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो मैं अगर इसके डायगोनल को ज्वाइन करूं तो स्क्वायर का डायगोनल इज़ नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बात समझ में आई? ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल इज़ नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब डायमीटर निकालने के लिए मुझे रेडियस की यहाँ से ज़रूरत पड़ जाएगी, तो पहले मैं यहाँ पे रेडियस निकाल देती हूँ। सो 2πr इज इक्वल्स टू 132। अच्छा, अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 इंटू आर। 2 और r नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पाई d इज इक्वल्स टू 132 लिख दूँ, तो d इज इक्वल्स टू 132 अपॉन पाई। तो d इज इक्वल्स टू 132 अपॉन पाई के लिए 22 अपॉन 7, तो ऊपर 7 हो गया। 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 12 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो d कितना आया? 42 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 42। ठीक है, अब देखो हमें है ना स्क्वायर की साइड निकालने को बोला है, तो एक फॉर्मूला बताती हूँ बच्चा, याद करना। फॉर्मूला ये होता है
डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 इंटू साइड, है ना। तो डायगनल कितना है 42, ओके 42 इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 नीचे चला जाएगा, 42 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू साइड, ओके। अब √2 तो अपशगुन होता है ना नीचे रखना, तो इसको तो हमें रेशनलाइज करना पड़ जाएगा, अपॉन में रूट रख ही नहीं सकते हैं हम लोग, ओके। तो क्या हो जाएगा 42 √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 2 1 जा 221 जा, मतलब कितना हो जाएगा 21 √2 सेंटीमीटर। है ऑप्शन, जी हाँ है अवेलेबल, ओके। तो कभी भी आपको डायगनल दिया हो, साइड निकालनी हो, साइड दिया और डायगनल निकालना, तो ये वाला आपके पास इजी फॉर्मूला है फॉर स्क्वायर, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन, ओके लेट्स सी 11th. The ratio of the radii of two coins is 3:5 and the ratio of their heights is 25:9. ओके, दो कोन है, उसका रेडियाई का ऑप्शन रेशियो है 3:5 और उनके हाइट का रेशियो है 25:9. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, ठीक है। अब वॉल्यूम V1 अपॉन V2 कोन है ना, कोन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये R1 H1 ये R2 H2, 1/3 पाई कैंसिल आउट, सो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू, देखो R1 अपॉन R2 दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2, ठीक है सिंपल। अब R1 क्या है 3/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25/9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ये 25/9 कट गया, तो वॉल्यूम क्या आया 1, मतलब रेशियो कितना आया 1:1, है ऑप्शन, यस 1:1, ठीक है। तो इसके लिए 1/1 आया ना, तो वॉल्यूम V1 रेशियो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1:1, डन। नेक्स्ट 12th. इन द यूजुअल नोटेशंस L N C F F और H दिया हुआ है, मीडियन डायरेक्टली वैल्यू लगा देते हैं, तो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, सो मीडियन इज इक्वल्स टू L की जगह पर 75 प्लस N अपॉन 2, N इज़ 42, 42 अपॉन 2 माइनस CF 15 होल अपॉन F 12 मल्टीप्लाई बाय 5 में H में 5, ठीक है। 75 प्लस 21, ठीक है, 2 1 जा 2, 21 जा 42 माइनस 15 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 75 प्लस ओके 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 1 जा 6 2 जा 75 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है, दैट मीन्स 75 प्लस 2.5, तो 77.5 आंसर होना चाहिए, जी हाँ, ओके डन। नाउ 13th क्वेश्चन, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो क्या कह रहा है ये हमसे, PA माइनस PA बार इज इक्वल्स टू माइनस 0.3, देन PA इज 0.35, ठीक है। देखो मतलब कि ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो अकर हो रही है और जो अकर नहीं हो रही है उसका डिफरेंस कितना है माइनस 0.3, ठीक है, समझ गए। और हमें रिलेशन पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है और जो नहीं होती है उसका प्लस कितना आता है 1, ठीक है, क्लियर है ये, ओके। तो यहाँ पे P0A और P0A कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P ऑफ A, ओके 1 में से 0.3 गया तो 0.7 बचा, सो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.7 डिवाइड बाई 2, सो P ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.35, ओके। सो बताओ
हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.35, सेम आंसर आया ना, ठीक है। तो यस इट्स ट्रू। नाउ नेक्स्ट 14th, the pair of linear equation 5x minus 3y plus 15 and has infinitely many solutions. Okay, 5x minus 3y equals to 15 और 5x plus 3y equals to minus 15 के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, वो हमें बताना है। नाउ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। अब यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, तो यहाँ के लिए a1 है 5, b1 है -3, c1 है 15, यहाँ पे a2 है 5, b2 है 3, c2 है -15, ठीक है। तो बस यहाँ पे अप्लाई कर लेते, वैल्यू चेकआउट कर लेते हैं। सो 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू -3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 15 अपॉन -15, 5 बाई 5 1, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये इक्वल नहीं आया ना, ठीक है। हमें तीनों इक्वल चाहिए, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन में वो नहीं बैठे। नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, क्या कह रहा है 15th, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज 184। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर a1 हो गया, b माइनस 14 हो गया, c माइनस 3 हो गया, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली इक्वेशन के साथ, ठीक है ना। तो d इज इक्वल्स टू b की जगह पर -14, -4 a की जगह पर 1, c -3, 14 का स्क्वायर 196, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 8 10 2 208, और यहाँ पे क्या बोला है 184, ठीक है। सीधी सी बात है, आंसर क्या हो गया बेटा, फॉल्स। ठीक है। नाउ 16th क्वेश्चन, ओके, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 7,6, 7,3, 3,3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल के आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए, 7,6, 7,3, 3,3, ठीक है। हमें सेंट्रोइड पूछा है ना, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट्स पूछे ना, ओके, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अब 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ट्रायंगल में ABC होगा ना बेटा, तो इस तरीके से वर्टाइसेस हैं आपके पास, ठीक है। तो x1 7, x2 7, x3 3 होल अपॉन 3, y1 6, y2 3, y3 3 होल अपॉन 3, क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 3 17 अपॉन 3, 6 प्लस 6 18, 18 अपॉन 3, 17 अपॉन 3, और ये क्या आया 6, और यहाँ पे इन्होंने 17 अपॉन 4 दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा मतलब ये जो है वो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोइड जो है वो 17/3 और 6 आ रहा है, ओके। एक सेकंड 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, सॉरी, ठीक है 12, तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक। बट फिर भी हमारा आंसर फॉल्स ही आ रहा है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे 17/4 दिया है, हमारा 17/3 आया है, ठीक है ना। 17th क्वेश्चन, ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद द डायमीटर 18 सेंटीमीटर, ओके। तो डायमीटर 18 सेंटीमीटर बोला है,
तो रेडियस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इन्होंने कहा है इन द मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है आपको। तो 4/3 इंटू पाई, आर की जगह पर क्या हो जाएगा 9 क्यूब, सो 4/3 इंटू पाई इंटू 9 का क्यूब होता है हमारे पास, ओके ठीक है, एक काम करो 9 को 3 बार लिख देती हूँ पहले में, फिर कटिंग हो जाएगा ना। ओके क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 9 9 ज़ा 81 इंटू पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81 और 12 को 216 18, कितना आ जा रहा है हमारे पास 279, ठीक है 972, कितना आ गया 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकालना है ना, डन 972 पाई। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 27, ठीक है सुनना क्वेश्चन ध्यान से। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 27, मीन आपको दिया हुआ है 27, कितने ऑब्जर्वेशंस का 5, इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ ऑल द 6 ऑब्जर्वेशंस इज 29। जब हम लोग एक नया ऑब्जर्वेशन और ऐड कर लेते हैं तो मीन 29 हो जाएगा और टोटल ऑब्जर्वेशन 6 हो जाएंगे। तो जो न्यू वाला हमने इंक्लूड किया ना उसकी वैल्यू क्या है वो बता दो। ओके देखो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है कि मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक है ना। अब मीन हमें दिया हुआ है 27, सिग्मा एक्स आई एन कितना है 5, सो 27 इंटू 5 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी 135, कितना आया 135 आया। मैं टोटल जो 5 ऑब्जर्वेशंस थे, सुन रहे हो, टोटल जो 5 ऑब्जर्वेशंस थे उन सबका टोटल कितना आया 135, ठीक है ना, बात पकड़ में आ गई ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब 6 ऑब्जर्वेशन का प्लस कितना होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो x बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, 29 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन 6, ठीक है। तो 29 इंटू 6 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई, सो 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी 12, 12 प्लस 5 कितना होगा 17, 174 आया सिग्मा एक्स आई, ठीक है। अब ये जो टोटल है वो 6 ऑब्जर्वेशंस के लिए है और ये जो टोटल है वो 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए है। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो जो 6 वाला ऑब्जर्वेशन था पता चल जाएगा ना हम लोगों को। सो 6th ऑब्जर्वेशन जो था उसके लिए 174 में से 135 को माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 174 में से 135, 1963, कितना आया 39, तो उसकी वैल्यू कितनी है 39 है। बात समझ में आई बेटा। देखो पहले मेरे पास 5 नंबर है तो 5 नंबर का मीन इतना आया, तो इसमें से मैंने ये निकाल दिया कि 5 नंबर का प्लस कितना था। फिर उन्हीं 5 में मैंने एक और नंबर ऐड किया, नए 5 नहीं है, उन्हीं 5 में एक और नंबर ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरा एडिशन 6 के 6 का इतना आ रहा है। तो 5 का इतना था, 6 का इतना, मतलब एक जो मैंने ऐड किया वो नंबर क्या होगा, सीधी सी बात है, आप उसको क्या कर लोगे, यहाँ पे माइनस कर लोगे तो आपको पता चल गया कि वो 39 नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ना क्वेश्चन 19, ओके। स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 and 45 बोथ। स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 20 and 45 बोथ, मतलब ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 20 से भी डिविजिबल हो और 45 से भी डिविजिबल हो, वो हमें बताना है। तो ठीक है, पहले 20 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 20 क्या होता है 4 5 ज़ा 20, ओके 4 5 ज़ा 20 होता है। 4 को अगर लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 5/1, ठीक है। और 45 क्या होता है 9 5 ज़ा 45, मतलब 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर और 5/1, ठीक है। तो अब अगर हमें एलसीएम, सीधी बात है एलसीएम निकालना होगा ना, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट मतलब कि हमें एलसीएम निकालना है।
तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर होगा और 5:1 कॉमन लेना होता है, कॉमन एक ही है और वो भी सेम पावर का है, तो 4 × 9 × 5, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 9 ज़ा 36, 36 5 30, 3 कैरी 15, 180, ठीक है। तो 180 वो नंबर होगा जो 20 और 45 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, 4x² - 2x + 3 = 0। कंपेयर कर लूँ इसको ax² + bx + c = 0 के साथ। a क्या है 4, b क्या है -2, c क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो d = b² - 4ac, ओके b² - 4ac, तो d = -2² - 4 3, -2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, कितना आया -44, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज -44। नाउ 21, ओके 21 क्या कह रहा है आपसे, मैच द ऑर्डर इक्वेशन इन द सेक्शन A टू द सम ऑफ द जीरोस S एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस P। ओके, तो आपको यहाँ पे S और P निकालना है, मतलब कि सम ऑफ द जीरोस देखना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखना है। तो पहला इक्वेशन क्या है बेटा, x² + 11x + 28, ठीक है। अब इसके अंदर सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा + बीटा = -b/a होगा, -b मतलब 11, a मतलब 1, तो कितना आया -11। अब आप खुद सोचो, सम -11 दिख रहा है यहाँ पे, s -11, पूरा क्यों सॉल्व करूँ, यहीं से पता चल गया। तो 21 का ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। प्रोडक्ट करना है कर लो, अल्फ़ा बीटा c/a, c क्या है 28, आया ना 28 प्रोडक्ट, ठीक है। ये है सम और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं 22 की। सो 22 क्या है यहाँ पर, अगेन x² - 3x - 28, तो सम अल्फ़ा + बीटा = -b/a, -b की जगह -3, a की जगह कुछ भी नहीं है तो 3 ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। s क्या आया 3, याद करना -3 3 में लोचे की इन लोगों ने, तो 3, तो इसका मतलब कि 23 का ऑप्शन क्या है, a। नाउ 22 का ऑप्शन क्या है, a, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sin 30। ओके, sin 30 की वैल्यू तो होती है 1/2, मतलब कि b, तो 23 का b। 24 देख लेते हैं, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब कि c, तो 24 का c, ठीक है बच्चा। डन 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 डन, तो पेपर 5 का सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन और सबको आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग नए सेक्शंस की बात करेंगे। टिल देन आप अच्छे से स्टडी करते जाइए। ऑल द मटेरियल्स आर अवेलेबल टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव गिवन द प्लेलिस्ट ऑल्सो। और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। डू रिकमेंड माई चैनल एंड माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।